क्या आपने कभी किसी ऐसे राजा की कहानी सुनी है जिसने अपने ही पुत्र से यौवन मांग लिया? एक ऐसा राजा जो बाहर से धर्मप्रिय था लेकिन भीतर से इच्छाओं का बंदी। एक ऐसा सम्राट जिसने सुख के हर मार्ग को अपनाया लेकिन फिर भी तृप्त न हो सका। ये कहानी है ययाति की, चंद्रवंश का वह राजा जिसकी कथा सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि मनुष्य की अनंत इच्छाओं का आईना है। ये वही ययाति है जिसका नाम महाभारत में आता है, लेकिन उसकी पूरी कहानी बहुत कम लोग जानते हैं। उसका राज्य था समृद्ध, उसकी प्रजा थी संतुष्ट, उसकी शक्ति थी प्रसिद्ध, लेकिन भीतर एक खालीपन था, एक बेचैनी जिसका कोई नाम नहीं था। उसे लगता था, क्या यही जीवन है? सत्ता है, यश है, प्रेम भी है, फिर भी आत्मा क्यों बेचैन है? ही प्रश्न उसकी पूरी यात्रा का आधार बनते हैं। ययाति केवल राजा नहीं था, वह एक खोज करता था जो जीवन के अर्थ को, सुख और त्याग के बीच संतुलन को समझना चाहता था। लेकिन उस खोज में उसने क्या पाया? भोग, त्याग, प्रेम या पछतावा? इस कहानी में दो स्त्रियां आती हैं जो ययाति के भाग्य की दिशा तय करती हैं। पहली, देवयानी, ऋषि शुक्राचार्य की पुत्री, बुद्धिमान, तेजस्वी परंतु गर्व से भरी हुई। और दूसरी, शर्मिष्ठा, असुरों की राजकुमारी जो बाद में दासी बनती है लेकिन आत्मा से स्वाभिमानी रहती है। इन दोनों के बीच का संघर्ष केवल व्यक्तिगत नहीं था, वो एक युग का संघर्ष था। और एक दिन एक साधारण सी बात ने एक झील के किनारे इतिहास की सबसे गहरी घटना को जन्म दिया। उस घटना ने न केवल इन तीनों के जीवन बदल दिए बल्कि एक श्राप को जन्म दिया जिसका प्रभाव युगों तक रहा। इस झील, इस घटना और इस संघर्ष की कहानी हम अगले भाग में सुनेंगे। अगले भाग के लिए सब्सक्राइब करें।